नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी लाइन ग्राफ से है, 18 नंबर। देखो क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित रेखा आलेख 2010 से 2014 तक इंडियन क्रिकेट लीग में 500 प्लस रन बनाने वाले बल्लेबाजों का जो रन है वो संख्या यहाँ दिखाई गई है। ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं, ये एक्चुअली में जो 2, 4, 6, 8, 10, 12 दिख रहा है, ये 200 है। क्या है? 200 है, 400 है, 600 है, इस तरह करते हुए बढ़ रहे हैं ऊपर की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है 500 प्लस रन बनाने वाले बल्लेबाज जो है उनमें से अधिकतम किस सन में बनाए गए हैं 500 प्लस। तो देखो 500 प्लस रन कहाँ पे आएगा? अगर यहाँ पे 400 है तो यहाँ पे 500 रहा होगा, और यहाँ पे 5 की लकीर भी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा ये 5 की लकीर है 500 प्लस की, ये 500 है। अब इससे जो भी ऊपर जाएगा ये क्या है? प्लस है। अब यहाँ से देखना है ये और ये और ये, यहाँ पे मुझे सिर्फ 300 हो रहे हैं, तो यही है जो सबसे ज्यादा रन क्या बना रहा है? अधिकतम बना रहा है 500 प्लस में। तो सीधे देखना है किसमें है? 2011 में। सी नंबर आंसर। ठीक, कुछ क्वेश्चन तो आपको देख के ही आ जाएंगे, बस कुछ में थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, इसलिए मैं काफी सारे क्वेश्चन में तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करना बताता हूँ कि आप वहां से टाइम अपना क्या कर सके, बचा सके। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। ये ग्राफ से है, लिखा है सभी 5 सेल्स पर्सनों द्वारा बेची गई कुल बीमा पॉलिसियों में क्यू द्वारा बेची गई पॉलिसियों का प्रतिशत। हमें क्यू द्वारा बेची गई, ये वाली लाइन का बेची गई का क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। किससे निकालना है? सभी टोटल से निकालना है। तो क्यू ने कितनी बेची है? 165 बेची है। ठीक, हमें बटे टोटल रखकर मल्टीप्लाई 100 कर देना है। ठीक, तो टोटल कितना होगा इनका? सभी 565 यहाँ से ऐड होगा, 36, ये टोटल 600 यहाँ से, और 60, ये आपका 660 हो जाएगा। टोटल यहाँ पे ऐड करोगे इन सभी का तो कितना हो जाएगा? 660। आप जिस तरह आप ऐड करना चाहे, जितनी स्पीड में आपकी जैसी कैलकुलेशन हो वैसे आप इसको ऐड करिए, और यहाँ कितना हो जाएगा? 660। ठीक, और एक जीरो से एक जीरो गया, 11 से काटेंगे, 11 से काटेंगे 6 बार में, और 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11 पच्चीस 55, और फिर इसे 6 से काटेंगे तो 6 टू जा 12 और 6 5 जा 30%, यही आएगा। हाँ, आंसर यही आ रहा है। ठीक, तो बी नंबर क्या है हमारा आंसर। तो आप समझे कैसे करना है इसको। इस क्वेश्चन को कह रहा है क्यू द्वारा बेचे गए का प्रतिशत निकालना, तो क्यू द्वारा बेचे गए का प्रतिशत कैसे निकलेगा? यहाँ पे क्यू का बटे टोटल और मल्टीप्लाई 100, यही क्या निकलेगा? प्रतिशत। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका लाइन ग्राफ से है, आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे पर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे परीक्षा 1 है, यहाँ पे ये एक परीक्षा है, यहाँ पे 2 परीक्षा है, यहाँ पे 3 परीक्षा है। जो परीक्षा 1 और 2 है, ये जो परीक्षा 1 और 2 है, ये 80 के पूर्णांक पे है, ये 80 का है, ये 80 का पूर्णांक है, और ये 100 का पूर्णांक है। अब कह रहा है सभी तीनों परीक्षाओं में प्रदर्शन को देखते हुए ए सी से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है? तो यहाँ पे ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो ए ने यहाँ पे पहले में प्राप्त किया है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ए ने पहले टेस्ट में प्राप्त किया है 45, दूसरे में प्राप्त किया है 50, और तीसरे में प्राप्त किया है 75। इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो आएगा 170, ये आए ए के मार्क्स। ठीक, अब कह रहा है सी के मार्क्स, यहाँ पे मैं सी के भी लिख दे रहा हूँ। सी के पहले जो विषय में मार्क्स हैं वो यहाँ पे 40 लिखा है, यहाँ पे 45 लिखा है, और यहाँ पे 65 लिखा है। तो इसके जो टोटल मार्क्स हो गए वो 65 और 45 हो गया 110, और 1 हो गया 150, 40 ऐड हो जाएगा 150। कितने ज़्यादा हैं? 20 मार्क्स क्या है? ज़्यादा हैं। अब 20 मार्क्स ज़्यादा हैं तो हमें ज़्यादा की परसेंटेज निकालना है, तो टोटल मार्क्स से जो टोटल पूर्णांक थे इनके मार्क्स का उससे प्रतिशत निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 100 और 80, 80 कितना हो गया? 260, 260 मल्टीप्लाई 100, एक जीरो से एक जीरो कटा, ऊपर आया 200/26। अगर ये तो आंसर नहीं है, पहला नंबर आंसर, ये बी नंबर आंसर नहीं है, ये सी नंबर भी आंसर नहीं है, 6 बार में भी नहीं जाएगा। ये तो 8 से जाएगा, ये तो 7 से जाएगा। तो अगर मैं 8 से ट्राई करता हूँ तो 26 8 जा 208 अप्रॉक्स, शायद यही होता है। ठीक, तो ये भी तो ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब हमारा डी नंबर क्या है? आंसर है 7.69%, यही हमारा आंसर है। डी नंबर, डी नंबर आंसर 7.69। इसको पॉज करके एक बार आप कर लीजिएगा, मैं आंकड़े लिख दिया है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पे डिग्री का क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृत्त आलेख एक शहर की जनसंख्या को दर्शाता है। तो आपको पता है कि जो सर्किल का जो एंगल होता है टोटल, वो कितना होता है? 360 का होता है। अगर 360 का टोटल एंगल होता है और पूरी टोटल एंगल की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे दिए हुए, यदि शहर की जनसंख्या, टोटल जनसंख्या कितनी है? 7,20,000, इसका मतलब 7,20,000 जो वैल्यू दी है, ये टोटल 360 की वैल्यू दी है। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? लिखा है शहर में पशुओं की संख्या, पशु कितने डिग्री पर हैं? पशु यहाँ पर हैं, ये हैं, और 30 डिग्री पर हैं। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? सिर्फ 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, यही हमारा आंसर होगा। 0 से 0 गया, 3 से काटा 12 बार में, और 12 से काटा 60,000, कितना आ गया? 60,000। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी, 60,000 आंसर।
ठीक, अगर यहाँ पर एक चीज़ और कर सकता था, यहाँ पशुओं के साथ साथ कह देता प्लस में पुरुषों का भी, क्या बताओ, पुरुषों का भी जनसंख्या बताओ, तो पशु और प्लस पुरुष को दोनों जोड़ देते। जैसे मैंने कहा यहाँ पुरुष का कितना है 70 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाता है 100 डिग्री, 30 डिग्री और 100 डिग्री, 100 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्वेश्चन है, तो देखो जब भी रेशियो से क्वेश्चन है 50 नंबर में हमें क्या निकालना है, फिर रेशियो निकालना है। तो रेशियो के जब भी क्वेश्चन आपको मिले पेट में 6-7 के पेपर में, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखना है सबसे पहले। देखो यहाँ पे ये दो ऑप्शन बिल्कुल तरीके से अलग है, लेकिन ये दो ऑप्शन के दो मैच हो रहे हैं, इसका मतलब हमें एक पहला देख लेना है और एक आखिरी का देख लेना है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। जैसे यहाँ पे कह रहा है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों का क्रमशः अनुपात। तो देखो भौतिक विज्ञान में कितना है यहाँ पे 135, तो मैंने यहाँ पे लिखा 135। अब कुछ भी होगा तो हम ए और सी का निकालते हैं, क्योंकि बी तो यहाँ पे मुझे सेम दिख रहा है, ए सी का निकालूंगा तो मुझे आंसर सीधे पता चल जाएगा। तो मैंने ए का निकाला 135, और सी में क्या है, सी में जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान का निकालना है कितना है 165, यहाँ से 165। अब काटो, किससे कटता है 5 से काटो, 5 2 जा और 5 7 जा 35, 5 3 जा और 5 3 जा। अब मैं काटता हूँ 3 से, 3 से काटा तो 9 बार में, और 3 से काटा तो 11 बार में। देखो 9 और 11 किस में, ये रहा 9 11, ए नंबर आंसर।